कुछ समय पहले तक जैसे ही सितंबर अक्टूबर आता था तो लोग बोलते थे कि देखिए अब दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल्स आने वाले हैं। लेकिन अब इस टाइम को रेफर किया जाने लगा है सेल्स से। फ्लिपकार्ट की, अमेज़न की, किसी और प्लेटफ़ॉर्म की सेल आने वाली है और कुछ ऐसा ही माहौल है और इस साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पीरियड हो गया है क्योंकि इकोनॉमी हिट हुई है, कंपनीज़ हिट हुई हैं, मार्केट हिट हुआ है। तो आज हम बात करेंगे फेस्टिव सेल, मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे साथ है गौरव उप्रेती, शॉपaholic गौरव उप्रेती। मैं हूँ आप देख रहे हैं ज़ी बिज़नेस। गौरव सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कितना ज़रूरी है ये साल? और दोनों ही लिहाज से पूछूँगा, कंपनीज़ के लिहाज से भी जिनकी सेल्स काफ़ी अफ़ेक्ट हुई हैं, एज़ वेल एज़ कस्टमर्स क्योंकि पिछले 6 महीने में हमने देखा है, भले ही मतलब जब तक कोई चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ की ना हो, लोगों ने अवॉइड करा है शॉपिंग करना। फिज़िकल मार्केट ज़्यादातर बंद रहे हैं, ऑनलाइन भी लोग उन्हें अवॉइड करा है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहेगा फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि अभी तक तो ये था कि धीरे धीरे शॉप्स खुल रहे हैं, मार्केट खुल रहे हैं, इकोनॉमी खुल रही थी। और जहां तक अभी इनिशियल नंबर्स आए हैं कि उतना लोगों के अंदर अब थोड़ा इनहिबिशन आ गया है। मेंटालिटी अब ये हो गई कि सेव करें, फालतू स्पेंडिंग ना करें। इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि सेल वो टाइम है जब आप केवल यू वांट टू रियली गेट वैल्यू फॉर मनी। उन चीजों जिनका आप पूरे साल भर इंतजार कर रहे थे, वो चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप वेट करते हैं कि अच्छे प्राइस में आपको मिल जाए ताकि बात बन जाए। तो आई थिंक फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू इट वुड बी रियली ग्रेट टू सी कि कंज्यूमर बिहेवियर किस डायरेक्शन में आता है। क्या वो बिलियन डॉलर सेल्स हो पाएंगी जो हमेशा से हर ई कॉमर्स कंपनी एट द एंड ऑफ द सेल बोलती थी कि इतने करोड़ों की सेल होगी, इतने बिलियन डॉलर्स की, कितने करोड़ों की सेल हो गई है। तो इंटरेस्टिंग टाइम रहेगा मानस इनफैक्ट। तो आपने अपने कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए हैं? आपका शॉपिंग लिस्ट रेडी है? हाँ यार, मतलब मैं यही करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ शॉपिंग आई जस्ट ऐड प्रोडक्ट टू माय कार्ट, और काफी टाइम बाद पता चलता है कि नोटिफिकेशन आता है कि वो जो प्रोडक्ट मैंने ऐड किया है उसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो आई थिंक यूजर्स यार फिर से करना पड़ेगा। ये बढ़िया अच्छा बहुत अच्छा ट्रिक है यार, मैंने भी बहुत ट्राई किया है कि आप खरीदने की जगह अगर आप ब्राउज करते रहो, ऐड करते जाओ और जब तक आप इतने प्रोडक्ट ब्राउज कर चुके होगे कि आपका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इम्पल्स जो होता है वो खत्म हो जाता है खरीदने का, तो हमेशा के लिए कार्ट में ही रह जाते हैं। लेकिन गौरव जैसा आपने बोला ना, ये एक्चुअल में काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमेशा ही इन सेल्स में सबसे बड़ा अट्रैक्शन स्मार्टफोन्स, गैजेट्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कंप्यूटर ये सब रहता है। और हमने काफ़ी सारे कंपनी एग्जीक्यूटिव से इस साल बात की थी जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके दौरान बाद में भी, और सबका यही कहना था कि उन्होंने अपनी बुक में से 1 से 2 क्वार्टर तो हटा ही दिया। मतलब कम से कम 1 क्वार्टर तो मान के ही नहीं चल रहे हैं, इस साल वो 9 महीने का लगा रहे हैं 12 की जगह। दैट इज़ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ कोर्स। ये मान के चल रहा है मैं 9 महीने में अपने सारे टारगेट्स पूरे करने हैं। तो उस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवाइवल होते हुए देखते हैं आप टेक इंडस्ट्री का, स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री का। हाँ मानस, अब टेक इंडस्ट्री के लिए भी काफी एक्साइटिंग रहेगा क्योंकि अभी इस टाइम पे वी आर नॉट रियली श्योर अबाउट एनीथिंग। हमें भी एक्चुअली ये पैटर्न और बिहेवियर को खुद जज करना है, क्योंकि एक पॉइंट में लोग थे स्मार्टफोन चाहिए आपको, इट्स लाइक अ नेसेसिटी, जो कि बाय करने थे थोड़ा विथ होल्ड कर रहे थे, जिनका बजट जिन्होंने बिल्कुल काफी कम कर लिया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम कंज्यूमर को आ रही थी कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक्स, कि उनको फोन्स नहीं मिल पा रहे थे। कंपनी स्टैंड पॉइंट से भी सेम था कि कंपनीज वर नॉट एबल टू गेट इन दोज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट ताकि सबको ले सके। और सेल टाइम इंटरेस्टिंग ये भी होता है क्योंकि सेल टाइम एक कंपनी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जब उनका नेक्स्ट साइकिल शुरू हो रहा होता है या नेक्स्ट लाइनअप शुरू होने वाला है प्रोडक्ट का, तो पुराने लाइनअप को मतलब डिस्कार्ड तो नहीं बोलूंगा पर अच्छे दामों में लोगों तक पहुंचाने के लिए सेल्स स्टॉक इज द राइट। ये ना आपकी कपड़ों में हम बोलते हैं ना स्टॉक क्लियरेंस, वही है एंड हाँ सेल। एग्जैक्टली तो बिल्कुल, मतलब गैजेट्स के साथ भी ये होता है कि प्रीवियस मॉडल को लगता है कि चलिए निकाल देते हैं क्योंकि नया आने वाला है। तो काफी कशमकश है, मतलब मानस इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या यूजर बिहेवियर होगा, बिकॉज एक जगह देख के लगता है कि डिमांड है। जो मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ उनको लेके लगता है कि थोड़ा रुक रहे हैं कि ठीक है यार इस साल मेरा फोन चल जाएगा, मतलब जेन्युइनली। मतलब जिन लोगों को मैं कहता था कि यार रुक जाओ, फोन में कोई बुरा नहीं है, दे वुड जस्ट आउट ऑफ हैबिट वुड जस्ट बाय अ न्यू फोन, वो भी कह रहे हैं नहीं रुक जाते हैं, ये साल ठीक है अगले साल देखेंगे। तो देखना पड़ेगा, द डेटा वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये रहा है कि लोग अब जरूरत के लिए फोन खरीदेंगे, ना कि शौक के लिए। तो गौरव लेकिन अब बात करते हैं कि अगर कोई जेन्युइनली सेल में अपने प्रोडक्ट्स परचेज करने की सोच रहा है, खासकर टेक और गैजेट्स की अगर हम बात करें, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि आप कोशिश कीजिए कि आप
जो प्रीवियस जनरेशन के मॉडल्स हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, हेडफोन्स हो, लैपटॉप्स हो, प्रीवियस जनरेशन के मॉडल्स को आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए कि उनमें जो है हम अक्सर देखते हैं एक नया आईफोन का मॉडल लॉन्च होता है, तुरंत पुराने वाले के प्राइस कम हो जाता है। और ये मैंने शायद बहुत सारे लोगों की दुखती रग पे हाथ रख दिया है, क्योंकि इस साल के आईफोन के बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कब आ रही है। ये बस एक एग्जाम्पल है। बाकी भी आपने अगर नोट फोन लेना है तो आप लास्ट ईयर का सैमसंग का नोट डिवाइस देखिए, उसका प्राइस कम हो जाएगा। एंड इट गोज अक्रॉस। आप प्रीवियस मॉडल को जाके जरूर चेक कीजिए, बेटर वैल्यू फॉर मनी आपको मिल सकता है। गौरव, इसके अलावा और क्या देख सकते हैं कस्टमर्स? I mean, you rightly said, Manas. तो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये होती है कि सेल आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि खरीदना है। सेल आ रही है इसका मतलब पहले आप अपनी लिस्ट तैयार रखिए कि मुझे क्या क्या लेना है। आपकी लिस्ट बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, बिकॉज शॉपिंग ऐसी चीज है, अब 50-100 रुपए का बजट लेके चलते हैं एंड यू एंड अप स्पेंडिंग 1000 रुपीज, और इस टाइम पे मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी। तो पहली चीज है कि आप अपनी लिस्ट बनाइए, गो थ्रू दैट लिस्ट अगेन एंड अगेन टू सी कि क्या आपको रियली इस चीज की जरूरत है कि नहीं। थोड़ी अपनी रिसर्च मैं बोलूंगा जरूर करके रखिए, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं अ ब्रांड वुड गिव यू अ बेटर वैल्यू देन एनी अदर, राइट? क्योंकि हर प्रकार की चीजें आपको सेल में मिलेंगी। प्राइस पे ही मत जाइएगा, आपको उसकी वैल्यू भी देखनी है, ड्यूरेबिलिटी देखनी है, थोड़ा रिव्यू चेक करिए। हमारी वेबसाइट में मानस भी काफी अच्छे रिव्यूज लिखते हैं आपके लिए। तो गो थ्रू दैट, अपनी एक रिसर्च करें, मेक दैट लिस्ट, फिल्टर दैट लिस्ट अगेन एंड अगेन टू सी, हाँ व्हेन यू आर श्योर कि ये मुझे चीजें लेनी है, जस्ट स्टिक टू दैट। नेक्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स आप ई कॉमर्स साइट को ब्राउज कर रहे होंगे, सो जस्ट डोंट स्टिक टू वन। वैसे मैं हमेशा पहले कहता था मानस कि यार इनकॉग्निटो मोड में ही शॉपिंग करनी चाहिए, बट आई थिंक दैट्स आल्सो एन आई वॉश, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मतलब आप अभी देख रहे होते हैं और आप थोड़ी देर बाद कुछ देखेंगे, वो वेरिएशन आती है, वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है, कुछ ना कुछ होता है, बिकॉज दीज आर द हुक्स दैट कंपनीज यूज की आपको हमेशा फीलिंग यार ये निकल जाएगा, अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो निकल जाएगा, और कई बार इस चक्कर में आप कंपल्सिव बाय जरूर कर लेते हैं। I'll stay still incognito mode, open couple of trusted websites जिन पे आप भरोसा कर सके, एंड मौका मिले तो थोड़ा मतलब मार्केट में भी नजर मार लें यार, क्योंकि कई बार मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आपने ऑब्जर्व किया है कि आप ऑनलाइन चीज खरीदते हैं और फिर अपने कभी शॉप में, लोकल शॉप में कहीं गए होंगे, आपको लगता है कि यार मतलब सेम ही प्राइस और इनफैक्ट कई केसेस में थोड़ा कम भी मिलता है। सो दैट्स अ ट्रिकी पार्ट। खासकर ये होता है बजट और मिड रेंज सेगमेंट में, जहां पर जो एक मासेस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, 10,000 से 15,000 वाले स्मार्टफोन हो गए, या आपके 2-3 हजार तक के ईयरफोन्स वगैरह हो गए, लैपटॉप्स 25-30 हजार वाले हो गए, वहां पे आपको या तो प्राइस कम मिल जाएगा, या फिर गौरव कई बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो आपके फिजिकल जो ऑफलाइन स्टोर होते हैं वो आपको एड ऑन्स दे देते हैं बहुत सारे। मे बी आपको किसी सर्विस का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, मे बी आपको वो कुछ एसेसरीज साथ में दे देंगे। तो वो सारे भी बेनिफिट्स हैं जो बिल्कुल हमारे जो कस्टमर्स हैं वो चेक कर सकते हैं। इसके तो आपने बात कही ना जरा विश लिस्ट वाली, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल में डायरेक्ट ये मत सोच के जाइए कि भाई हम सेल शुरू होगी उसके बाद स्क्रॉल करते जाएंगे, देखते जाएंगे कौन से प्रोडक्ट से ऐड कर लेंगे। आप अपनी लिस्ट तैयार रखिए। इससे ना दो फायदे होंगे आपको। एक तो ये है कि आप फायदा कितना मिल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा एक ये फैक्टर होता है इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स में। अगर मैं पॉपुलर स्मार्टफोन्स को हटा दूं, जो गैजेट्स एक्सेसरीज है खासकर, आप कभी एक्चुअल प्राइस क्या है, कितने पे वो लॉन्च हुआ था, क्या लिस्टेड प्राइस है, कितना डिस्काउंट है, कभी नहीं पता चलेगा। ओनली वे टू फाइंड आउट इज कि प्री सेल प्राइस क्या था और पोस्ट सेल प्राइस क्या है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको लिस्ट में ऐड करके रखेंगे। तो एक तो आपको यहाँ क्लियर बेनिफिट पता चल जाएगा कितना है, दूसरा आपकी इंपल्सिव बाय बहुत कम हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग आई ऐड, जैसा गौरव ने बोला, क्या होता है कई बार प्राइसेस बढ़ते जाते हैं ड्यूरिंग द सेल भी। डे वन पे जो आपको प्रोडक्ट का सेल प्राइस मिल रहा है, शायद डे 3 पे सेम ना मिले हो। तो अगर आप पहले से ऐड करके रखेंगे लिस्ट में, तो आप जल्दी से जल्दी उसका फायदा उठा पाएंगे। गौरव, लोग क्या होता है कि सिर्फ डिस्काउंट देखते हैं और देन दे बाय द, ऐसे बहुत सारी एड ऑन्स हैं, कहीं बैंक ऑफर होगा, कहीं एक्सचेंज ऑफर है। आई थिंक हाँ मानस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बजट। सो आफ्टर आई थिंक मेकिंग अ विश लिस्ट, आपको एक अपना बजट डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि आप ये इमेजिन करिए कि जैसे पहले के टाइम पे जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, जब कार्ड्स नहीं थे, तो यू वुड कैरी कैश, राइट? अगर आपने 10,000 रुपए लिए हैं, इतना बंडल है, और जैसे आप स्पेंड कर रहे हैं, आपको एक अंदाजा रहता है कि यार आई स्पेंड दिस मच, मेरे पास इतना बचा है। अब मतलब देन यू कुड प्लान योरसेल्फ बेटर कि मुझे ये खरीदना है, फालतू नहीं खरीदना, मेरे को डिनर के लिए भी चाहिए पैसे घर वापस जाना रिक्शे में, ऑल दोस थिंग्स। और कार्ड जब से आया है, स्पेशली डिजिटल मनी आया है, आपको यू डोंट हैव दैट सेंस ऑफ मनी कि आप कितना, इट्स जस्ट अ नंबर।
और वो आपको स्ट्राइक भी नहीं करता कि आप 5,000 रुपए की चीज शॉपिंग करने के लिए निकले थे, बट एट द एंड ऑफ इट यू डोंट इवन रियलाइज कि यार आपने 15,000 की शॉपिंग कर ली है, 10,000 आपने फ्लैट अपने डेबिट कार्ड यूज कर लिए हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर लिए हैं, ईएमआई उठा लिए हैं, बट यू हैव टू गो इन अ प्लान्ड वे, राइट? क्योंकि कई बार ये भी होता है कि कैश ऑन डिलीवरी में कुछ स्कीम्स होती हैं, कई बार कार्ड्स में कई इंटरेस्टिंग ऑफर्स चल रही होती हैं। ईएमआई ईएमआई तो मैं तभी कहूंगा कि इफ इट्स अ बिग टिकट प्रोडक्ट दैट यू आर प्लानिंग टू बाय, अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट है जिसकी थोड़ी वैल्यू ज्यादा है, एक बार नहीं दे सकते, देन यू नो ये आईफोन 0% ईएमआई क्या देन क्या आप आईफोन कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं माने, बिल्कुल नहीं। इस साल आई थिंक मुश्किल रहेगा। इस साल आईफोन अच्छा चल रहा है 11, आई थिंक लग रहा है वापस पावर आ गई है, स्पेशली iOS 14 के बाद ना थोड़ा कुछ नया फीलिंग आ रहा है जरूर। तो या स्टिक टू योर बजट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बच गई, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपकी एक किडनी बच गई? नहीं एटलीस्ट नहीं नहीं, बिल्कुल नो कंपल्सिव बाइंग, बिकॉज अब तो कई बार ये भी होता है यार कि आप शॉपिंग करने लेके चलते हैं, आपको एक प्रेशर कुकर लेना है, फिर एक आपको नीचे एड ऑन ऑफर मिल जाएगी, अरे इस प्रेशर कुकर के साथ ये पैन भी ले लेंगे ना, तो वो मतलब आपको 500 रुपए का पड़ेगा, यू बाय दैट, देन आप उसको करते हैं, फिर एक और कुछ एड ऑन हो जाता है, तो मतलब और ये वेबसाइट भी बहुत सारे इस तरह के ट्रिक्स यूज करती है ना। अगर जैसे ही आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे, वहां नीचे आपको 3 आइटम्स दिख जाएंगे, पीपल बाय दीज टुगेदर। अब यस। लोग खरीदेंगे, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी काफी लोग देखेंगे कि अच्छा ये तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा, ले लेता हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि शायद आप कभी यूज भी ना करें, बट आप और कई बार लिखा होता है कि ओनली 2 स्टॉक्स लेफ्ट, 15 पीपल हैव ऑलरेडी बॉट दिस, तो ये नहीं सी, ये मार्केटिंग कंपनियां, ये फॉर देम दीज आर द हुक्स, जिस तरीके से आपको मेक, यू नो, दे वांट टू मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द डिसीजन लें, पर हाँ घबराना नहीं, आपको जो चीज चाहिए आप उसी पे ही स्टिक करिए, ठीक है? मतलब सेल मोस्ट चलेगी तो मतलब प्रोडक्ट्स किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट जाएंगे, मोस्ट प्रोडक्ट्स में यही वो दिखा देता है कि ओनली फ्यू लेफ्ट इन स्टॉक्स, ओनली 5 लेफ्ट इन स्टॉक। तो सब वेबसाइट्स आते यूज कर रही है, तो बहुत क्लियर है। और इस चक्कर में एक्चुअली मानक होता है कि आप थोड़ी हड़बड़ाहट में यू गेट इनटू दिस हरी कि यार ये मिस होने वाला है, मतलब मुझे करना पड़ेगा, एंड यू एंड अप बाइंग थिंग्स जो आपको नहीं भी चाहिए, वापस आती हैं, मतलब साड़ी ऑर्डर किया तो रुमाल मिल गया, सो बिल्कुल। और ये ईएमआई वाली भी बात गौरव ने काफी सही कही, क्योंकि इससे क्या हुआ ना, काफी लोगों का जो स्पेंडिंग हैबिट्स है वो बहुत खराब हो गई है। कि भले ही आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको लगता है कि चलिए थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, ईएमआई में ले लेते हैं, और उस चक्कर में इवेंचुअली आप क्या है कि ओवर स्पेंड कर लेते हैं। हालांकि इट्स नॉट बैड फीचर, दैट जस्ट दैट कस्टमर्स को ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप कितने तक आपको जाना है, कहाँ तक अपने बजट को पुश करना है। जरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है जिसके बारे में आजकल उतनी बात होती नहीं है, लेकिन 2-3 साल पहले तक बहुत इंपॉर्टेंट था ये, दैट इज द एक्सचेंज ऑफर्स। खासकर अगर मैं स्मार्टफोन्स की, लैपटॉप्स की बात करूँ कि आपको एक्सचेंज में क्या। हाँ, आई थिंक एक्सचेंज ऑफर एट टाइम्स रियली मेक सेंस, स्पेशली जो लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं, क्योंकि पुराना स्मार्टफोन है, मतलब आई थिंक वो बेस्ट यही रहेगा कि आपको एक्सचेंज करके जो भी आपको रिबेट मिल जाए। कुछ वेबसाइट्स वो भी हैं, जैसे कि आई थिंक कैशिफाई मेरे दिमाग में आ रहा है, कि आप वहां भी जाके देख लें कि आपकी प्रोडक्ट, आपके फोन की आपको क्या कीमत मिलती है, बिकॉज कहीं से ये पैसा है वो आपके पास ही आ रहा है। एक्सचेंज में देख लीजिए आपको क्या रेट मिल रहे हैं, यू गो टू दीज वेबसाइट, यू सी कि आपको क्या मिल सकता है, you know, so it will give you a sense, give you an idea, and you can actually make a very good use of it, काफी काम आ सकता है, because कुछ भी पैसा बचे, मतलब बचेगा, मतलब फायदा है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मतलब गोज विदाउट सेइंग कि आप सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट से शॉप कीजिए। होता यह है कि अगर आप मान लीजिए किसी रेनॉन्ड वेबसाइट पे जाके कुछ प्रोडक्ट चेक करेंगे, तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बीट इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनीवेयर, आपको वो एड्स आने लग जाएंगे रैंडम वेबसाइट्स के, दूसरी वेबसाइट्स के। तो और प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स फोटोज में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं सारे, तो आप वहां पर बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप अट्रैक्ट होकर उस वेबसाइट से जाके परचेज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पर आजकल हम सबको पता है कि फेक वेबसाइट्स हैं। सम ऑफ देम आर एक्चुअली जेन्युइन। होता क्या है कि आप वहां से ऑर्डर कर देंगे, बट उनका जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत लंबा हो जाता है, उनकी सप्लाई चेन उतनी स्ट्रांग नहीं है, एंड देन अगेन आप परेशान होंगे, बार बार कस्टमर केयर को फोन करेंगे, कई जगहों पे कस्टमर केयर का सपोर्ट बेहतर नहीं है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स है उन्हीं से आप परचेज कीजिए। दोबारा कुछ ऐड करना चाहेंगे जो मैंने मिस कर दिया हो यहाँ? ऑफ कोर्स, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डिलीवरी टाइम क्या है, यू नो, ऑल दीज फैक्टर्स दे डू एड अप, कि कुछ चीज आपको अर्जेंटली चाहिए और यू नो डिलीवरी टाइम ज्यादा है, तो फिर कुछ सेंस नहीं बनाता। तो या एवरी एस्पेक्ट, आई थिंक सेल के जितनी भी एस्पेक्ट हैं सोचें। और मैं एक बार फिर से बोलूंगा, कई बार, क्योंकि मैं बहुत बार आई हैव फॉलन विक्टिम टू दिस, कि खरीदने गए थे, मतलब शर्ट पैंट और लेके आ गए, मतलब पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ अननेसेसरी, क्योंकि शॉपकीपर बोलता है सर अपने 5,000 की शॉपिंग के लिए अगर आप 2 चीजें और ले लेंगे तो आपको मतलब 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अरे वाह, ऐसे करते करते मतलब 15-20 हजार हो गए।
एंड देन यू इमेजिन कि यार क्या जरूरत है। तो आप कुछ भी लें, आस्क योरसेल्फ कि हाँ मुझे जरूरत है, क्या मैं इसको रोज यूज करूंगा या मैं इसको मंथली यूज करूंगा या मुझे एनुअली जरूरत पड़ेगी। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, स्पेशली इस टाइम पे, बिकॉज हम नहीं चाहते कि आप कंपल्सिव शॉपिंग बिल्कुल। कर लें एंड रिग्रेट, बिकॉज इस टाइम पे हर चीज की हमें कोरोना ने वैल्यू दिखा दी है, मतलब इंक्लूडिंग लाइफ। So everything matters and sales are good, but थोड़ा सेंसिबल सेल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई थिंक सबने ये भी सीख लिया इस कोरोना के टाइम पर कि अगर आपके पास 2 पेयर पजामा, 2 टी-शर्ट हो तो भी आप 6 महीने घर पे निकाल सकते हैं। तो ओवर स्पेंड करने की या खुद को ऐसा सामान होल्ड करने की जरूरत है नहीं। एक बार मैंने भी फाइनल। बाल नहीं बनाया हुआ ना मानस, लाइक काफी टाइम से मैं भी फालतू स्पेंडिंग्स में आई डोंट बिलीव, बेकार की बिल्कुल। चीज है। तो एक मैं गौरव छोटा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे एक ऑब्जर्वेशन और ऐड करता हूँ यहाँ पर। मैंने अक्सर देखा है कि क्या होता है जब सेल शुरू होती है, सो व्हाट हैपेंस इज कि जो आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा ना किसी भी चीज का, दैट दिस इज फॉर मोर हिडन प्रोडक्ट्स। जैसा अगर आपका एक एप्पल आईफोन या सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है, वो तो प्राइस सेम ही रहेगा, बट जो थोड़े से लेस नोन प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेसरीज हैं, अगर आप उनको जाके चेक करेंगे, जो रात को 12 बजे जब सेल शुरू होती है एग्जैक्ट, जो 12 से 12:15 का टाइम है, वहां पर एक बहुत बड़ा चांस होता है कि आपको बेस्ट रेट्स मिले। और मैंने अपने सामने सामने देखा है कि 12:10 पे कुछ प्राइस दिखा रहा है, 12:20 पे वो प्राइस बढ़ गया, हालांकि वो 100, 200, फिर 500, 1000 ऐसे बढ़ेगा, लेकिन स्टिल यू कैन सी गुड अमाउंट। अगर आप 5 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और सब पे आपने 200-200 रुपए बचा लिए, तो भी आपको 1000 रुपए का फायदा तो हो ही जाएगा। तो कोशिश करेंगे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके पहले से रखिए अपने कार्ट में, और आप उसे रात को 12 बजे के आसपास जाके खरीद सकते हैं। वेरी गुड टिप मानस, वेरी गुड। तो, तो अगर आप फेस्टिव सेल्स में शॉपिंग करने वाले हैं, आपने कुछ ये सोच रखी है, तो ये कुछ टिप्स है जिनका आप फायदा उठा के यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ ऑल दीज फेस्टिव सेल्स। एंड आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।